and welcome to Placement वाला। I hope you all are doing very well. So अभी TCS का प्राइम के लिए जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्राइम में, कितना आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों से बहुत 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 बड़ी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना प्लेसमेंट वाला का जो इंस्टाग्राम लिंक है ऑफिशियल चैनल का वो आप लोगों को दे दूंगी, जहां पर आप लोगों को रोज कुछ अलग सा दिखने को मिलेगा, हायरिंग अपडेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जाके प्लीज इसे फॉलो कर देना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि हम अपने वीडियो पर क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहली बात जो ये मैं इंटरव्यू बता रही जा रही हूँ वो होने वाला है फ्रॉम प्राइम रोल। और इंटरव्यू का जो डिटेल्स है वो ड्यूरेशन था 35 to 40 मिनट्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट से और TR MR HR सारे अलग अलग से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा था। और इंटरव्यू पैनल में TR MR और HR तीनों लोग ही थे और तीनों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली जाते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहली बार आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा लिस्ट है। ये टेक्निकल इंटरव्यू है, ये MR का है और दूसरे वाले में HR का भी होगा। ठीक है, तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो पहली बार जो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए हम लोग बात करने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। उसके बाद आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में पहली बात तो जब आप एंटर कर रहे हो इंटरव्यू रूम में, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एक स्माइलिंग सा फेस होना चाहिए, आप बहुत काम दिखने चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपके फेस में दिखना चाहिए। ओके, तो इसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके अंदर मैं बोलूंगी तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ज्यादा लेंदी इंट्रोडक्शन मत बोलना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको इंटरव्यूअर बीच में ही थमा दे और इसके लिए जो आपका जो स्किल्स है अच्छे अच्छे वो आप बोल ना पाए, इसीलिए पहले ही फोकस कर लो आप लोग कि 1 से 1.5 मिनट में ही आप लोगों को बोलना है, 2 मिनट तक उसे मतलब इनलार्ज नहीं करना है। ओके, तो इसके बाद आ जाते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन में जो कि था अबाउट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो सब लोगों को पता ही होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से गो थ्रू करना, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, चाहे वो AI पे हो, ML पे हो, आपका कुछ भी हो आपका। ठीक है, आप वेब डेवलपमेंट में हो, आप जावा में हो, आपका डेटाबेस का कुछ हो, तो जो भी है आपका, आप बहुत अच्छे से उसे गो थ्रू कीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के गो थ्रू करने से भी नहीं होगा, अगर आपने कोई टेक्स्ट टैग्स जो यूज किया है, लाइक आपके आपने अगर जावा से यूज किया है या फिर आपने AI ML से किया है, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे थियोरेटिकल बेस में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट में ही सिर्फ यूज किया है वही आपको पूछा जाए, प्रोजेक्ट में जो आपने यूज किया है उसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी प्रोजेक्ट के बाहर से पूछा जा सकता है, विच इज अ वेरी बिग पॉइंट टू हाईलाइट। ओके, इसके बाद आ जाता है थर्ड क्वेश्चन में, विच टेक्नोलॉजीज यू यूज्ड इन प्रोजेक्ट। तो आप लोगों को टेक्स्ट टैग्स तो बताना ही है। whenever you are explaining the project of yours, you have to mention the problem statement. Secondly, you have to mention the text tags you use, and thirdly, what is the purpose of taking this project। ठीक है, इसके बाद आ जाता है व्हाट इज टीम साइज, मतलब आपने जो मेजर प्रोजेक्ट किया है कॉलेज में, तो आपके ग्रुप में कौन कौन से लोग थे, कितने लोग थे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या रोल था इस प्रोजेक्ट में। हो सकता है कि आपका जो 5 लोग थे उनमें से आपने 2 रोल निभाए हो, तो आप लोगों को आपका जो रोल है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में आपके इंटरव्यू के सामने आपको पकड़ के रखना है। ओके, इसके बाद आपका जो रोल है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस रिलेटेड ही पूछे जाएंगे जो आपने रिज्यूमे में या फिर प्रोजेक्ट में मेंशन किया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन था व्हाट इज जावा स्टेट, उसके बाद व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपका मुझे जो समझ में आ रहा है कि जिसका ये एक्सपीरियंस है वो उसका जो प्रोजेक्ट था उसमें जावा बहुत अच्छे से मेंशन था, तो इसीलिए जावा के रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अभी देखो, क्लास और ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट में यूज हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता है, लेकिन यूज तो हुआ ही होगा, लेकिन हुआ है या नहीं हुआ है ये पता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने टेक्स्ट यूज किया है उसका जावा का, तो जावा से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो क्लास और ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है,
इसके बाद इज जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज और नॉट, इफ देन, इफ यस देन व्हाई, इफ नॉट देन व्हाई। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका आंसर देना पड़ेगा जो आप लोग समझते हो, जो आप लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ये। इसके बाद एक्सप्लेन ब्रेक एंड कंटिन्यू विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू तो आप लोगों को पता ही होगा, कंटिन्यू करने से क्या होता है, ब्रेक करने से क्या होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट लाइन का कोड जो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है और कुछ जगह पर जो एग्जीक्यूट होता है उस लाइन के सिवा बाकी के सारे कोड एग्जीक्यूट होता है, यही होता है ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोगों को कोड के साथ कोई आप सिंपल कोड लिख लेना, ठीक है, इफ एल्स का यूज करके। तो उसके बाद उसका ब्रेक एंड कंटिन्यू पे उसका डिस्कशन कर लेना। इसके बाद व्हाट इज पास इन पाइथन, एक्सप्लेन स्लाइसिंग विद एन एग्जांपल इन पाइथन। ठीक है, स्लाइसिंग क्या होता है, what is SQL and what is its use। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो नॉट ओनली जावा but also you are getting questions from other subjects as well, other technologies as well, क्योंकि ये प्राइम रोल के लिए एक फ्रेशर्स को इतनी सैलरी तो ऐसे ही नहीं मिलेगी ना। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे प्राइम रोल के इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने के लिए। ओके, तो इसके बाद आ जाता है डीबीएमएस का क्वेश्चन, एसक्यूएल का क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय कमेंट इन एसक्यूएल, एक्सप्लेन डिलीट कमेंट इन विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो आप लोगों को जो कमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको भी अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। यूनिक की क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी की क्या होता है, किसका क्या यूज है, हम कौन से कमेंट किस लिए यूज करते हैं, ऑल्टर किस लिए यूज करते हैं, डिलीट किस लिए यूज करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ना। व्हाट इज ट्रंकेट कमेंट एंड टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट। तो आप लोग देख सकते हो ट्रंकेट और डिलीट के बारे में आ गया, ऑल्टर के बारे में भी आ सकता है। ठीक है, ऑल्टर, ट्रंकेट, डिलीट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is join and types of join and what is inner join, write a algorithm of binary search। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट से मिले हुए हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे कोर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। और रेज्यूमे में या फिर प्रोजेक्ट में आपने जो कुछ भी मेंशन किया है, आपके स्किल्स के अंदर आपने पाइथन, जावा किया है, डीबीएमएस किया है, स्किल किया है, जो भी किया हुआ है उनको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है हम लोग एमआर क्वेश्चंस के लिए। तो एमआर क्वेश्चंस में क्या पूछे जा रहे हैं, if you are a team leader, if your team member is having a mistake, so your higher officials are blaming you, so will you blame your team members। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बहुत पॉजिटिवली देना है, क्योंकि इससे आपका जो मतलब माइंडसेट है, जो आपका पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स टीम लीडर एंड टुवर्ड्स योर कलीग्स, ये बहुत अच्छे से मतलब प्रोमिनेंटली दिखेगा। ठीक है, तो इस आंसर को आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू। आप लोग आंसर करना, पर मैं यही बोलूंगी कि एज अ टीम लीड, जब आप टीम लीड बन जाते हो तो आपके तरफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं। तो नेवर ब्लेम योर एम्प्लॉयज, ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव द बैक ऑफ योर एम्प्लॉयज, यू हैव टू कन्विंस देम। ठीक है, आप लोगों को, आपको उनको समझाना है कि कैसे काम करना है, अगर कोई गलती हुआ है तो यू हैव टू रेक्टिफाई दैट। इसके बाद इस सीनियर मैनेजमेंट इन आईटी कम्स अंडर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, इफ यू गॉट मोर सैलरी हाइक इन अदर कंपनी, अदर साइड यू हैव मोर रेस्पेक्ट एंड गुड स्कोप ऑफ लर्निंग विद न्यू स्किल्स इन दिस कंपनी, देन विल यू लीव दिस करंट कंपनी और नॉट। ये भी एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप जब भी कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो बाकी सारे कंपनीज को भूल जाओ, चाहे आप जितनी भी कंपनीज को ज्वाइन करना चाहो, ऑफ कोर्स आप लोगों को उसी इंटरव्यू और उसी कंपनी के सपोर्ट में रहना है। इसके बाद लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या होना है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद इफ ऑल योर टीम मेंबर्स डिपेंडिंग ऑन यू इन एवरी वर्क, देन व्हाट विल यू डू। ओके, सो अगर आपके टीम मेंबर्स बहुत ही मतलब लेजी है और सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे, आपको कैसे उनको हैंडल करना है, ऐसे लेजी क्लाइंट्स को आपको, सॉरी एम्प्लॉयज को आपको कैसे हैंडल करना है, ये भी एक टीम लीड के अंदर आना चाहिए। आपको उनके ही स्किल्स के अंदर उनको मतलब जो काम है उनको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इफ अ टीम मेंबर हैज जीरो नॉलेज इन पाइथन बट यू हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज बट योर टीम एलोकेटेड टू पाइथन प्रोजेक्ट, व्हाट विल यू डू। तो आप लोगों को नए स्किल के साथ अडेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको जावा आता है तो हर वक्त आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसका जो कोड लैंग्वेज होगा वो जावा ही होगा, कोई और नहीं होगा। तो whenever you are becoming a software engineer, software developer, anything, then you have to
and आप न्यू टेक्नोलॉजीज, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स एवरी डे, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो पता होना ही चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एचआर क्वेश्चंस में। तो एचआर क्वेश्चन में एचआर ने सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से वेरीफाई किया। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके 10th और 12th में या फिर आपके कॉलेज के मार्क्स में 60% मार्क्स नहीं है तो आप इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाओ, ठीक है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में रिजेक्शन होता ही है, ये मैं क्लियरली आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन फिर से पूछा गया। मेन इनकम सोर्स ऑफ योर फैमिली, कौन आपके सोर्स में मतलब कौन आपकी फैमिली में इनकम ऑफ सोर्स है, सॉरी सोर्स ऑफ इनकम है। विल यू वर्क इन ऑल शिफ्ट, अगर आपको नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को बताना होगा। रिलोकेशन अगर आप लोगों को करना है वो भी आप लोग बता सकते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस, तो टीसीएस के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के जाना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, नोन क्वेश्चन है। टेल मी अ रिसेंट मूवी यू वॉच रिसेंटली, तो ऐसा कोई मूवी आप लोग प्लीज हाईलाइट करना। सच में आपको कुछ कॉमेडी वाला हाईलाइट कर मत देना, कुछ ऐसा हाईलाइट करना है आप लोगों को मूवी में जो मतलब कुछ सीख देती हो आप लोगों को, ठीक है, कुछ अच्छा इम्पैक्ट रखता हो अपने व्यूअर्स पे, वैसा वाला मूवी आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं इन लेटर। इसके बाद टेल मी अ सिचुएशन वर्ट व्हेन यू हैव शोकेस्ड योर स्किल, तो आपके लिए आपका स्किल का यूज आपने कब किया था, कैसे किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फेमस ईटिंग थिंग फ्रॉम योर एरिया, तो आप जहाँ पर रहते हो वहां पर क्या फेमस खाने को मिलता है, ये सब भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं कुछ टिप्स एंड रिसोर्सेस के बारे में। यही तक था जो डिस्कशन था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को जो तो आप लोगों को अगर टीसीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन लेना है तो आप लोग प्लीज, मैं कहूंगी कि टीसीएस इंटरव्यू मटेरियल खरीद लो जस्ट फॉर 400 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कंटेंट देख सकते हो कितना बड़ा कंटेंट है, आपको गाइडेंस, एक्सपीरियंस, मटेरियल, पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा। पाइथन का क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस एवरीडे हो रहे हैं, मॉक सेशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पाइथन के जो डीएसए के क्वेश्चंस है मतलब पाइथन के जो बेसिक थिंग्स है उसका भी वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये कोर्स बहुत ही इफेक्टिव और बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज इसे बाय करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड विथ मी, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट डाउन बिलो टू let me know that what we can improve or what we can shoot our video next. Okay, so thank you guys and bye. And don't forget to follow us on Instagram. Okay, bye.